हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश डी टीचर में। तो दोस्तों, आप सभी मेरा परिवार हैं। आप सभी मेरे परिवार का अहम हिस्सा हैं और आदमी अपना सुख और दुख अपने परिवार के साथ ही साझा करता है। तो आज की ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है दोस्तों। आज मुझे एज यूडीटी, एज वर्ग 2 शिक्षक पूरे 1 साल पूर्ण हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टोरी, अपनी कहानी, अपना जो सफर है वो अपने परिवार के साथ साझा करूं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, परंतु ये वीडियो बनाने का जो मेरा औचित्य है, ये कहीं से भी ये दिखाने का नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई करूं या मैंने क्या किया ये बताऊं। इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य यह है कि मैं भावी शिक्षकों को यह समझा सकूं कि शिक्षक का प्रोफेशन कितना अच्छा प्रोफेशन है, और अगर आप दिल लगाकर मेहनत के साथ अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं तो आप 1 साल में ही बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं अपने परिवारजनों के साथ इस स्टोरी को साझा करूं कि कैसा रहा है अब तक का मेरा 1 साल का सफर। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन अंत तक देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को जरूर मजा आएगा। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 10 जून 2023 को व्यापम ने असिस्टेंट टीचर और टीचर का एग्जाम लिया, जिसका रिजल्ट जब आया तो मेरे असिस्टेंट टीचर में आए 568 रैंक ऑल ओवर छत्तीसगढ़। वहीं वर्ग 2 अर्थात टीचर में मेरा रैंक आया ऑल ओवर छत्तीसगढ़ 340। और जाहिर सी बात है, वर्ग 2 मैंने प्रिफर किया। रैंक अच्छी होने की वजह से मुझे स्कूल भी बहुत अच्छा मिला दोस्तों। जो स्कूल मैं चाहता था वही स्कूल मुझे मिला। और इसके ऊपर मैंने पूरा एक व्लॉग डाला हुआ है कि क्यों मेरा स्कूल मुझे लगता है कि बेस्ट स्कूल है। इसका आंसर आपको इस व्लॉग में मिल जाएगा। इस व्लॉग को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को टच करके देख सकते हैं, मैं वहां पर इसे अपलोड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं अपने स्कूल में एंटर किया दोस्तों, सरकारी स्कूल को लेकर के एक छवि जो मेरे दिमाग में बनी हुई थी, वो पूरी छवि धुंधली पड़ गई। वो पूरी छवि, पूरा भ्रम टूट गया। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना दोस्तों। तो मेरा पहला ही इंप्रेशन मेरे स्कूल को देख करके इतना गहरा पड़ा कि मैंने उसी समय ठान लिया कि मुझे इस स्कूल को बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ देना है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले 8 सितंबर 2023 को मैंने अपने स्कूल में रखा दोस्तों अपना पहला कदम। हमारे पूरे स्कूल परिवार की ओर से हमारा वार्म वेलकम किया गया। बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया गया हम न्यू ज्वाइनी टीचर्स का, और एक बहुत ही बढ़िया वाइब हमें दी गई। और यहीं से, जैसा कि मैंने बोला, मैंने ठान लिया कि मुझे मेरे स्कूल को बहुत कुछ देना है। मैं दोस्तों 2014 से लगातार शिक्षकीय गतिविधियों में शामिल हूं, और इस चैनल पर कई ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो जानते हैं कि 2015 से लगातार मैंने विभिन्न कोचिंग संस्थाओं में अपनी सेवाएं दी है। और मैं पीएससी व्यापम के बच्चों को भी मैंने बहुत शिक्षा दी है, बहुत पढ़ाया है। तो जैसे ही मुझे यह अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उन जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा सकूं, जो उन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकूं जो मुझे लगता था जिन्हें वास्तविकता में मेरे सेवा की आवश्यकता है, और जब भगवान ने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दी तो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं निकल गया दोस्तों उज्जैन के टूर पर। इसके ऊपर भी मैंने 2 पार्ट का एक ब्लॉग अपलोड किया हुआ है, आप उसे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। तो बाबा महाकाल के दर्शन के पश्चात कार्यभार अपना ग्रहण किया दोस्तों मैंने वापस 14 सितंबर 2023, जिसमें पुनः मेरे स्कूल परिवार के द्वारा मेरा भव्य स्वागत किया गया। मुझे बहुत ही आशीर्वाद दिया गया, हमारी हेडमास्टर मैडम के द्वारा, हमारी सीनियर शिक्षिकाओं के द्वारा, सभी के द्वारा मुझे बहुत ही सम्मान दिया गया। और जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, यहां से मेरे अध्ययन अध्यापन का जो सफर है वो प्रारंभ हो गया। सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है दोस्तों, वो आपको पता है कि पूरा फेस्टिवल मंथ में ही गया। दशहरा, दिवाली, इसके अलावा विधानसभा इलेक्शन और आचार संहिता भी उस समय अपने चरम सीमा पर था। विधानसभा इलेक्शन में न्यू ज्वाइनीज को ड्यूटी बहुत कम लगाई गई, बहुत कम न्यू ज्वाइनीज की ड्यूटी उसमें लगाई गई थी। तो मेरी भी ड्यूटी विधानसभा इलेक्शन में नहीं लगी दोस्तों। पर इसलिए सितंबर से लेकर के दिसंबर तक ईमानदारी के साथ मैं अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य करता रहा। तत्पश्चात दोस्तों आता है जनवरी 2024, और इस मंथ को दोस्तों मैं अपने इस पूरे शिक्षकीय वर्ष का द टर्निंग पॉइंट मानता हूं। क्यों मानता हूं दोस्तों? क्योंकि इसी जनवरी में मेरी लगी इंडक्शन ट्रेनिंग, अधिस्थापन प्रशिक्षण का अवसर मुझे प्राप्त हुआ एससीईआरटी में। जी हां दोस्तों, 12 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी के मध्य मैंने अधिस्थापन प्रशिक्षण लिया।
इस पूरे अधिष्ठापन प्रशिक्षण में आपको ये देखिए दोस्तों, ये मेरी एससीईआरटी में पहली तस्वीर थी और एक ड्रीम कम ट्रू होने के जैसा था। वहां जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त करना, इतने लेजेंड शिक्षकों से वार्ता करना, एज एमटी उन्हें सुनने का अवसर मुझे मिला। और इस पूरी जर्नी को मैंने 2 पार्ट के व्लॉग में समराइज किया हुआ है एससीईआरटी इंडक्शन ट्रेनिंग के रूप में, जिसे भी आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक टच करके देख सकते हैं। खैर, अब मैं इसे अपने अधिष्ठापन प्रशिक्षण को अपने इस शिक्षकीय वर्ष का टर्निंग पॉइंट क्यों मानता हूं दोस्तों? इसका कारण यह है कि इस अधिष्ठापन प्रशिक्षण में मेरे ऊपर और मतलब मेरी प्रतिभा के ऊपर जो सीनियर मास्टर ट्रेनर्स हैं उनकी नजर पड़ी और उन्हें लगा होगा कि इस लड़के में कुछ खास है, और यहीं से मुझे मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज की जो संख्या है दोस्तों वो थोड़ी सी बढ़ती गई। इसलिए इस अधिष्ठापन प्रशिक्षण को मैं अपने इस शिक्षकीय वर्ष का टर्निंग पॉइंट मानता हूं। जैसा कि मैंने बताया, इस अधिष्ठापन प्रशिक्षण में आप जब 2 पार्ट का अधिष्ठापन प्रशिक्षण देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर मैंने एज वक्ता के रूप में, इसके अलावा एज एंकर के रूप में बहुत सारी भूमिकाएं निभाई थी और 5 दिनों के अंदर हमने बहुत मजा भी किया था, बहुत कुछ सीखा भी था अपने मास्टर ट्रेनर से। इन्हीं मास्टर ट्रेनर्स में से जो 2 मेरे लिए गुरुजन हैं, मेरे आदरणीय गुरुजन हैं, श्री विवेक दुबे सर जी और श्री प्रदीप पांडे सर जी, इनकी मुझ पर नजर पड़ी और उन्हें लगा कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, कुछ अच्छी सेवा सूरजपुर में दे सकता हूं। और दोस्तों, माननीय विवेक दुबे सर और माननीय प्रदीप पांडे सर के द्वारा मुझे सूरजपुर सर्व शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों, आप सोच ही सकते हैं, मेरे ज्वाइनिंग के, अब सितंबर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मात्र 4 महीने की ज्वाइनिंग के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं मुझे सर्व शिक्षक संघ सूरजपुर का जिला उपाध्यक्ष चुन लिया गया दोस्तों। और यहां से मेरा निरंतर जो एक सफर था, एक ग्राफ था, वो बढ़ता रहा। इस स्कूल में मैंने तन मन धन लगा करके अपनी सेवाएं दी और जो ही मैंने इंडक्शन ट्रेनिंग से सीखा हुआ था, खास करके मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा दोस्तों, हम सबके आदरणीय गुरु श्री सुनील मिश्रा सर जी, श्री आर के जलतारे सर जी, श्री सुमित पांडे सर जी, इन सब के सानिध्य में मैंने नवाजतन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखा और इस नवाजतन के कॉन्सेप्ट को मैंने अपने विद्यालय में भी अप्लाई किया, जिसमें मुझे अच्छी खासी सफलता मिली। इसका परिणाम यह रहा दोस्तों कि मेरे स्कूल में किए गए परफॉर्मेंस और जो परफॉर्मेंस मैंने इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान दिखाई थी, उसको देखते हुए फरवरी 2024 में मुझे सीएसी ट्रेनिंग में भी सम्मिलित होने का अवसर मिला दोस्तों एससीईआरटी में। और यह एससीईआरटी का मेरा ऑफिशियल सेकंड टूर था, जिसमें मैंने सीएससी ट्रेनिंग की बारीकियां सीखी, सीएससी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं इसके बारे में सीखा एज यूडीटी। मुझे उस समय पता नहीं था दोस्तों कि यह ट्रेनिंग लेना मेरे लिए आगे चलकर कितना बेनिफिशियल होगा और क्यों मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए चुना गया। हालांकि फिर आता है दोस्तों मार्च 2024। दोस्तों, 26 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक के मैंने सीएससी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। फिर वही मार्च 2024 में एक लिस्ट निकलती है जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से सिर्फ 42 शिक्षकों का चुनाव किया जाता है, जो कि एजुकेशनल टूर पर जाएंगे ऑफिशियली एससीईआरटी की ओर से वर्ल्ड के 3 नंबर के 3rd बेस्ट स्कूल को देखने के लिए जाएंगे। और वो स्कूल है दोस्तों वाबलेवाड़ी स्कूल महाराष्ट्र, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है। और इस पूरे एजुकेशनल टूर के लिए जो पूरे छत्तीसगढ़ से सिर्फ 42 शिक्षकों का चुनाव हुआ था दोस्तों, उसमें एक मैं भी था। आप यहां पर देख सकते हैं, ये पूरे हमारे छत्तीसगढ़ की टीम और जिसमें ये रहा आपका अपना मिस्टर कूल एश द टीचर। मैं बहुत ही गदगद हो उठा दोस्तों कि 42 शिक्षकों की टीम में पूरे छत्तीसगढ़ से मुझे भी यह अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जाकर के वाबलेवाड़ी विद्यालय जाऊं और वहां पर बच्चों को कैसा सिखाया जाता है कि वहां के 100% बच्चे सीखते हैं, कोई भी बच्चा वहां पर कमजोर नहीं कहा जा सकता। इस बारीकी ने मेरे शिक्षक की कार्य की पूरी रूपरेखा बदल के रख दी दोस्तों, और 42 की टीम में मैं भी चुना गया। यह मेरे लिए बड़े ही गौरव का विषय रहा। इस पूरे एजुकेशनल टूर के दौरान दोस्तों हम लोगों ने वेद सम्मेलन को भी अटेंड किया। ये आप देख सकते हैं, वेद सम्मेलन लोनावाला की मेरी तस्वीर, जहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी से मिलने का, उनके साथ तस्वीर खिंचाने का, उनके हाथों सम्मानित होने का अवसर मिला दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये है हमारे आदरणीय श्री नंद कुमार सर, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षा सचिव रह चुके हैं। और ये है हमारे आदरणीय सुनील मिश्रा सर, जो छत्तीसगढ़ एफएलएन प्रभारी और हम सभी के मार्गदर्शक हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हूं मैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे महाराष्ट्र में मिली, जहां पर मैंने वेद सम्मेलन को अटेंड किया। यहां पे आदरणीय श्री रमेश बैस जी के हाथों से सम्मानित होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और इसके अलावा वाबलेवाड़ी स्कूल में जाकर के बहुत कुछ सीखने को मिला दोस्तों। वाबलेवाड़ी स्कूल के ऊपर भी मेरा व्लॉग जल्द आने वाला है, जिसे मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके।
तत्पश्चात दोस्तों इस पूरे वाबलेवाड़ी एजुकेशनल टूर के ऊपर मैंने एक रिपोर्ट भी तैयार की, जिसे एससीईआरटी में मतलब एससीईआरटी में जिसे प्रेजेंट भी करने का अवसर मुझे मिला और इसे पूरे एससीईआरटी में रिप्रेजेंट भी किया गया। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो इस पूरे एजुकेशनल टूर का एक्सपीरियंस शेयर कर पूरा डॉक्यूमेंट अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि मार्च आते आते तक के बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज एज शिक्षक कुछ काम के दम पे और कुछ मेरे टैलेंट के दम पर मुझे मिला। तत्पश्चात दोस्तों अप्रैल से लेकर 8 मई 2024 तक पूरे भारत में लोकसभा इलेक्शन का माहौल बनता है और जिसके चलते हमारे छत्तीसगढ़ में भी आचार संहिता लागू कर दी जाती है दोस्तों। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विधानसभा इलेक्शन में मेरी ड्यूटी नहीं लगी थी, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला पहली बार इलेक्शन ड्यूटी करने का, जो कि जाहिर सी बात है मेरे इस शिक्षकीय वर्ष का पहला इलेक्शन ड्यूटी रहा। और इसमें एज इलेक्शन ऑफिसर 2 अर्थात मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के रूप में मुझे सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ। आप यहां पर देख सकते हैं, यह है हमारी पूरी टीम, जिसमें श्री रामजीत श्याम सर हमारे पीठासीन अधिकारी थे। यहां पर चंडी चरण सर जो है वो हमारे मतदान अधिकारी क्रमांक 1 थे, मैं मतदान अधिकारी क्रमांक 2 था और मतदान अधिकारी क्रमांक 3। आप यहां पर देख सकते हैं, यह हमारी उस समय की तस्वीर है जब हम पहली बार मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के रूप में इस स्कूल में प्रवेश किए थे। और यहां पर आप देख सकते हैं एज मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मैंने अपनी पहली सेवा जो है दी। दोस्तों वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। ये रात के 3 बजे का समय है जब हम सभी ईवीएम को जमा करने के लिए गए हुए थे, मतदान पेटी को जमा करने के लिए गए हुए थे और पूरी रात हमने जग करके लोकतंत्र को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया था। यह दिन मेरे लिए बहुत ही खास था दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था एज इलेक्शन ऑफिसर 2 अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का। और उम्मीद है मुझे कि अभी फिर से मेरी चुनाव ड्यूटी लगेगी जब पंचायत चुनाव अभी आएंगे तो। खैर, इसके पश्चात 13 से 18 मई, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 8 मई तक के आपका तो यही चला, चुनाव ही चला। तत्पश्चात 13 से 18 मई मैंने तीसरी बार एससीईआरटी जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ दोस्तों। और इस बार जब मैं एससीईआरटी गया दोस्तों तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैंने अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। एज कोर ग्रुप मेंबर एससीईआरटी और एससीईआरटी में एज मास्टर ट्रेनर मुझे इनवाइट किया गया था दोस्तों। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सितंबर में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मई मतलब मुझे लगभग 7-8 महीने ही हुए थे और जनवरी में मैं एज ट्रेनी शामिल हुआ था एससीईआरटी में। जनवरी से लेकर के मई अर्थात फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 3 महीने के टेन्योर में ही दोस्तों मेरे आदरणीय जो शिक्षक हैं, जो गुरुजन हैं, जो एससीईआरटी के सीनियर कोर मेंबर्स हैं, उन्हें मुझ में कुछ लगा होगा और उसके चलते मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में एक एक जिले का एक एक कोर ग्रुप मेंबर चुना गया दोस्तों, एक एक जिले का प्रभारी चुना गया, जिसमें मुझे महासमुंद का प्रभार दिया गया। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मैं वर्तमान में महासमुंद FLN प्रभारी हूं। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि एक नवनियुक्त शिक्षक के लिए कितनी बड़ी बात है कि FLN का जिला प्रभारी बनना। 33 जिलों के जो जिला प्रभारी चुने गए थे उसमें नवनियुक्त शिक्षक इकलौता मैं ही था दोस्तों। और ये मेरे लिए वास्तविकता में किसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी खुशकिस्मती से बढ़कर नहीं था। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और महासमुंद का FLN जिला प्रभारी मुझे बनाया गया। और ये आप देख सकते हैं पहली बार एज MT मैंने अपनी सेवा दी एससीईआरटी में 13 से लेकर के 18 मई के दरमियान। आप यहां पर देख सकते हैं लगातार मैंने मास्टर ट्रेनर के रूप में अपनी वहां पर अहम भूमिका निभाई और मेरे सीनियर्स को मेरी यह भूमिका काफी पसंद भी आई। तत्पश्चात दोस्तों ये जो FLN है, आप लोगों में से अगर कोई शिक्षक होगा तो इस चीज को समझ पाएगा और अगर आप नहीं है तो मैं एक आध दिन FLN के ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो बना दूंगा कि आखिर ये FLN है क्या दोस्तों। तो इस FLN को हमको पूरे छत्तीसगढ़ में फैलाना था दोस्तों, जिसमें 13 से 18 मई तक के 33 जिले से 9 शिक्षकों को चुन करके 280 उत्कृष्ट शिक्षकों को हमने ट्रेनिंग दिया था दोस्तों, जिसमें मैं मास्टर ट्रेनर की भूमिका में था। इसके बाद हमको तैयार करना था इन जो 9 शिक्षकों ने ट्रेनिंग लिया था एज SRG, इनको बोला गया दोस्तों स्टेट रिसोर्स ग्रुप पर्सन। इनका अब काम था कि अपने अपने जिलों में जा करके DRG तैयार करना। और इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, चूंकि जो हमारा सूरजपुर है दोस्तों वो अंबिकापुर डाइट के अंदर आता है, अर्थात सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर तीनों का एक ही डाइट है, डाइट अंबिकापुर। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दोस्तों, चूंकि मैं SCRT में मास्टर ट्रेनर के रूप में पदस्थ हो चुका था, इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिला 27 से 31 मई तक के एज चीफ गेस्ट और एज चीफ
मास्टर ट्रेनर शामिल होने का मौका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अंबिकापुर डाइट में। आप यहां पर देख सकते हैं एज मुख्य अतिथि मैंने वहां पर विजिट किया। इसके अलावा डाइट अंबिकापुर में 27 से लेकर के 31 मई तक आप यहां पर देख सकते हैं मैंने एज एमटी अपनी लगातार सेवा दी। तत्पश्चात दोस्तों पूरा मई से लेकर के जून तक एससीईआरटी की ओर से, चूंकि मैं महासमुंद जिला प्रभारी था, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेड होने के अलावा मैं एससीईआरटी कोर ग्रुप का भी मेंबर था और कोर ग्रुप को यह सुविधा थी, कोर ग्रुप को यह अथॉरिटी थी कि कोर ग्रुप छत्तीसगढ़ के किसी भी 33 जिलों में जा करके वहां पर एफएलएन का प्रशिक्षण ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है इसके ऊपर अपना सुपरविजन कर सकता है। और मैंने पूरे गर्मी की छुट्टी भर दोस्तों बिना रुके बिना थके लगातार विजिट किया। आप यहां पर देख सकते हैं, यह मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो जिला है वहां पर जब मैं गया हुआ था एज सुपरविजन अथॉरिटी उसकी है। उसके अलावा मनेन्द्रगढ़ में भी के अलावा जो मैं बैकुंठपुर गया हुआ था उसकी तस्वीर है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार मेरे ऊपर एक न्यूज आर्टिकल भी छपा था कि महासमुंद जिला प्रभारी के द्वारा लगातार किया जा रहा है एफएलएन सपोर्टिव सुपरविजन के लिए सुपरविजन अथॉरिटी का निरीक्षण। तो लगातार मैंने गर्मी की छुट्टी भर यह कार्य किया दोस्तों, और आप यहां पर देख सकते हैं लगातार मैंने सुपरविजन किया। तत्पश्चात दोस्तों एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में भगवान की कृपा से एससीईआरटी में मेरा नाम बन चुका था। पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षा जगत में मुझे पहचाना जा चुका था कि एससीईआरटी के एक महत्वपूर्ण एमटी के रूप में मेरी पहचान बन चुकी थी। तो मेरे इस टैलेंट को मेरे जिले सूरजपुर में भी, जो मेरी पोस्टिंग जिला है, वहां पर भी इससे रिकॉग्नाइज किया गया और हमारे आदरणीय सूरजपुर कलेक्टर के द्वारा एक बहुत ही बड़ा विजन लेकर के आया गया दोस्तों, जिसका नाम दिया गया समर्थ सूरजपुर। इस समर्थ सूरजपुर के अंतर्गत दोस्तों विज्ञान गतिविधि कार्य योजना पर कार्य करना था, जिसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट हेड का चुनाव किया गया, जिसके अंदर कुल मिलाकर के 10 लोगों की टीम रहेगी जो पूरे जिले में समर्थ सूरजपुर को लीड करेगी और जिसका एक जिला प्रभारी होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मिडिल स्कूल में चलने वाली इस योजना के लिए समर्थ सूरजपुर के जिला प्रभारी के रूप में मुझे चुना गया। और 14 जून 2024, आज भी ये डेट मुझे याद है, 14 जून 2024 हर एक ब्लॉक से, 6 ब्लॉक है दोस्तों सूरजपुर में, तो 6 ब्लॉक से 2-2 लोग अर्थात 12 लोगों को मैंने प्रशिक्षण दिया समर्थ सूरजपुर का। इन 12 लोगों के द्वारा अपने अपने विकास खंड के सभी मिडिल स्कूल के साइंस टीचर को ट्रेनिंग दिया गया और जिला प्रभारी के रूप में इन ब्लॉक प्रभारी को मैंने प्रशिक्षण प्रदान किया था दोस्तों। इसके ऊपर एक न्यूज कटिंग भी छपी हुई थी, आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से समर्थ सूरजपुर के जिला प्रभारी के रूप में मैंने लगातार अपना कार्य एज विज्ञान गतिविधि कार्य योजना के प्रभारी के रूप में जारी रखा। इसी बीच में दोस्तों गर्मी की छुट्टी थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई थी और जैसा कि आपने देखा कि गर्मी की छुट्टी में जहां सभी शिक्षक घर पर बैठे होते हैं, वहां मैंने निरंतर लगातार बिना रुके बिना थके कार्य किया। इसलिए मुझे लगा कि मैं फिर से निकलूं अपने बाबा के पास, अपने भोले शंकर के पास, और मैंने फिर से 3 दिनों का किया दोस्तों बनारस टूर मेरे स्कूल के ओपन होने से पहले। और 3 दिनों में बनारस टूर करके जैसे ही मैं वापस आया दोस्तों, तो जुलाई 2024 में जब हमारी स्कूल की शुरुआत होती है 1 जुलाई से, हालांकि 26 जून से स्कूल खुल गए थे, लेकिन शिक्षा सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से जैसे ही हुई तो मुझे पूरे सूरजपुर जिले में जो राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह कार्यक्रम हुआ दोस्तों, उसके कोर ग्रुप में मुझे शामिल किया गया आदरणीय सहायक संचालक महोदय के द्वारा। आप यहां पर देख सकते हैं, मुझे कोर ग्रुप मेंबर के रूप में शामिल किया गया। फिर ऐसे ही आ जाता है दोस्तों आज से जस्ट 1 महीने पहले का समय, अर्थात अगस्त 2024, और मैंने पूरे शिक्षकीय वर्ष में जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाया दोस्तों, अगस्त 2024 में उस नाम को और भी प्रतिभूतित होने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर से मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली एज मास्टर ट्रेनर सीएससी सपोर्टिव सुपरविजन के लिए। मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो, कि 26 फरवरी से लेकर के 1 मार्च मैं सीएससी ट्रेनिंग में शामिल हुआ था। सीएससी जो है दोस्तों, वो आप ये समझ के चलिए कि एक संकुल का प्रभारी होता है। सीएससी के अंडर उस संकुल के सारे शिक्षक आते हैं, उनका देखरेख करना और उनको अच्छे तरीके से काम करवाने का जो जवाबदारी है वो सीएससी के ऊपर होता है। और मैं एक शिक्षक चुना गया मास्टर ट्रेनर के रूप में इन आदरणीय सीएससी को ट्रेनिंग देने के लिए। 2 चरणों में यह ट्रेनिंग संपन्न हुआ दोस्तों। पहला चरण जो है 30 जुलाई से लेकर के
3 अगस्त तक के चला, वहीं जो दूसरा चरण है 12 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक के चला। और आप यहां पर देख सकते हैं एज सीएससी सपोर्टिव सुपरविजन मास्टर ट्रेनर के रूप में मैंने अपनी भूमिका निभाई, जिसमें मुझे आदरणीय जिला डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी श्री राम ललित पटेल का लगातार मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं पूरे ये हमारे सूरजपुर जिले के सीएससीस हैं जिन्हें प्रशिक्षण देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ये प्रशिक्षण देता हुआ मैं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे सूरजपुर की डाइट प्रभारी के द्वारा एज एमटी के रूप में ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए मुझे प्रमाण पत्र से सम्मानित भी किया गया। आप यहां पर देख सकते हैं ये मेरी पूरी मास्टर ट्रेनर्स की टीम है जिसे मैं लीड कर रहा था, और हम सभी ने मिलकर के आदरणीय सीएससी को दिया ट्रेनिंग। इसी बीच में दोस्तों आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन जो हम भारतवासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 15 अगस्त। 15 अगस्त 2024 के एक दिन पहले तक के मुझे पता नहीं था दोस्तों कि मुझे उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है। एज नवनियुक्त शिक्षक आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक साल के अंदर आपको इतना बड़ा सम्मान मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये सपना सच हुआ। 15 अगस्त को सुबह 6:30 में मुझे फोन आता है कि आपको तत्काल प्रभाव से सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड में पहुंचना है, जहां पर मेगा सेलिब्रेशन चल रहा है 15 अगस्त का, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय बैकुंठपुर विधायक श्री भैयालाल राजवाड़े आए हुए थे, और ये हैं हमारे आदरणीय जिला कलेक्टर श्री रोहित व्यास सर। इसके अलावा आदरणीय डीएमसी सर, आदरणीय सहायक संचालक महोदय की उपस्थिति में दोस्तों मुझे उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान 2024 के लिए चुना गया। जिला स्तर पर सबसे बड़ा पुरस्कार यह होता है दोस्तों, और एक साल भी मुझे मेरी सेवा अवधि के नहीं हुए थे और इतनी बड़ी सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया दोस्तों, मैं बता भी नहीं सकता कि मेरी खुशी का ठिकाना क्या ही था उस समय। और आप यहां पर देख सकते हैं यह प्रशस्ति पत्र मुझे प्रदान किया गया था मेरे सेवाओं के लिए जो मैंने साल भर में दिया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके पश्चात आ जाता है सितंबर 2024, अर्थात यह महीना जो अभी चल रहा है, जिसमें मैंने सेलिब्रेट किया दोस्तों अपना पहला शिक्षक दिवस इस विद्यालय में। क्योंकि आपको पता है कि मैंने 8 सितंबर को ज्वाइनिंग ली थी, पिछले 8 सितंबर को, अर्थात मैं 3 दिन लेट था शिक्षक दिवस के लिए। तो इस बार ऑफिशियली मेरा विद्यालय में पहला शिक्षक दिवस था। बहुत ही धूमधाम के साथ हमने शिक्षक दिवस मनाया दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं ये है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया, जिनकी वजह से जो कुछ भी हूं मैं आज हूं। आज आशीष पांडे अगर थोड़ा बहुत भी नाम कमा पाया है दोस्तों, तो वो इन्हीं प्यारे प्यारे बच्चों के ऊपर जो मैंने मेहनत की उसी की वजह से कमा पाया है। तो ये रही दोस्तों मेरी एक छोटी सी जर्नी, मेरा एक छोटा सा सफर जो मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। मुझे पता है कि वीडियो लंबी हो गई, ऑलमोस्ट 30 मिनट की वीडियो बन गई दोस्तों, लेकिन इमोशंस ही ऐसे थे कि शब्द कम पड़ते जा रहे थे, तो समय कब बढ़ता गया पता नहीं चला। और वैसे भी जब व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपना सुख दुख बांटता है दोस्तों, तो उसे समय का पता नहीं चलता। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। एक साल के अंदर जो भी मैंने किया, जो भी मैंने थोड़ा बहुत नाम कमाया, ये सब उस जर्नी का हिस्सा मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, शिक्षक बनने का अगर आप सपना रखते हैं, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा दोस्तों। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने यहां तक की वीडियो देखी तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। थैंक यू सो मच जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, जो आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर पसंद आया हो। अगर पसंद आपको नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी इस चीज को समझ सके कि एक शिक्षक कितना बेहतरीन प्रोफेशन है। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो आपको। मैं आपका अपना मिस्टर कूल एचडी टीचर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा।